तो यार मुंबई ने ना आज अपनी गलतियों की वजह से इस मुकाबले को हारा है और बहुत बेसिक गलतियां की है। सबसे पहले तो मैं लास्ट में जानना चाहता हूं कि क्या हार्दिक पांड्या उस ओवर को कराने के लिए उनको नहीं आना चाहिए था। उनके पास एनी डे दीपक चाहर से ज्यादा वेरिएशन है यार। लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या, वो जो पहला ओवर उनका खराब गया। अब मुझे बताओ ना यार, कई बार ऐसा होता है कि आपके पहले ओवर खराब जाते हैं लेकिन उसके बावजूद आप रिडेम्पशन लेने के लिए आते हो, लेकिन आते जरूर हो कि यार चलो पहला ओवर मेरा खराब गया, टीम का मोमेंटम बिगड़ गया, अब मैं आकर दोबारा ओवर डालूंगा और मैं आकर चीजें जो है वो पूरी तरीके से बदल दूंगा। ऐसा हमने कितनी बार देखा है यार क्रिकेट में, रिडेम्पशन स्टोरीज, यू नो। लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या का वो फैसला, दीपक चाहर कब अपनी डेथ बॉलिंग के लिए जाने गए हैं? दीपक चाहर, आप सीएसके में उनके करियर को देखिए, ऑलमोस्ट पूरा करियर इसी तरीके से बीता है कि ऊपर के शुरुआत में एमएस उनके 4 ओवर करा देते थे। वो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत क्रूशियल पॉइंट था। हार्दिक, यस, अब हम बोल सकते हैं कि यार वो तीनों स्टंप्स में एम करने की जगह अगर सूर्या की तरफ भी बॉल फेंक देते तो वो रनआउट तब भी मिल जाता मुंबई इंडियंस को। अगर दीपक चाहर अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करके वापसी की तरफ भी लौट रहे होते और वहां पर भी हार्दिक उनको जो है वो एक बॉल फेंक कर दे देते, जो वैभव अरोड़ा रिंकू रिंकू सिंह केस में हुआ था। अगर आपने कोलकाता नाइट राइडर्स वाला मुकाबला देखा है, वहां पर भी वो आपको मिल जाता। बट क्योंकि वो गेम अवेयरनेस, जो मुकाबला जिस तरह की गेम अवेयरनेस के साथ आप दिल्ली के अगेंस्ट जीते थे, यहां आप हार गए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपकी जो लैक ऑफ प्लानिंग थी ना, गेंदबाजों को लास्ट में खासतौर पर 3-4 ओवर्स में रोटेट करने की, वो थोड़ा सा एक मसला बनकर आपके लिए आई है। और हार्दिक, यार आपने अभी T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा ओवर डाला था, इतना अंडर प्रेशर में आके इतना बढ़िया ओवर आपने डाला था, आई थिंक क्लासन को आपने आउट किया था। उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि यार हार्दिक पांड्या बच रहे हैं इस तरह की सिचुएशन से। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। हार्दिक पांड्या, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने पिछले 2 सालों में हासिल किया है, अगर ये पिछले साल वाले हार्दिक पांड्या होते कि डाउन एंड आउट है पूरी तरीके से, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग बू कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ये तो यार, ये तो कॉन्फिडेंस से लबरेज होना चाहिए था इस हार्दिक पांड्या का। सो आई थिंक वो है, बैटिंग से ऑलरेडी हमारे रन्स नहीं आए। अगर आप देखोगे, ना रोहित शर्मा के, ना रायन रिकल्टन के। उसके बाद विल जैक्स ने एक इंपॉर्टेंट पारी खेली, बट सूर्या को इतना स्ट्रगल करते हुए आपने कब देखा है? कि 24 गेंदें खेली लेकिन उसमें 34-35 रन ही बनाए हैं। तो ओवरऑल उसके अलावा किसी के रन ही नहीं थे मुंबई इंडियंस में। तो पहले तो ऑब्वियसली जीटी ने ये गेम अपनी बॉलिंग से ही जीत लिया था, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर जब आपको गेम में वापस लाता है, उसके बावजूद भी आप गेम में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो डिसीजन मेकिंग में होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारी चीजें इन फेवर गई आज मुंबई की। अगर आप देखोगे, कैचेस छूटे, 3-3 कैचेस छूटे। शुरुआत में वो जो रिव्यू मशीन होती है, जो डीएलएस होता है, वो डीआरएस होता है, वो मशीन काम नहीं कर रही थी ढंग से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसको लेकर के आप ये कह सकते थे कि मुंबई शायद हो सकता है इस मुकाबले को, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इसे नेल करने की। गुजरात की टीम 3-3 कैचेस छोड़ रही है, उसके बावजूद भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो। जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ नो वेयर आपको एक मैच में वापस ले आए, एक ओवर में 15 रन चाहिए, उसके बावजूद भी आप इस मैच को नहीं जीत पा रहे हो। आप नो बॉल भी डाल रहे हो, आप कोइत्जे से छक्का खा रहे हो यार। मतलब कोइत्जे अपनी बैटिंग के लिए ठीक है यार, अब मैं क्या बोलूं इन चीजों को लेकर के। लेकिन मुंबई के लिए पता है मैं ज्यादा परेशान इसलिए हूं क्योंकि मुंबई के लिए अब चीजें ट्रिकी हो गई हैं। अब मुंबई के लिए 2 मैचेस बचे हुए हैं, उसमें एक मैच पंजाब के साथ खेलना है, एक दिल्ली के साथ खेलना है। इन दोनों टीमों की भी, मतलब जैसे आपने कहा ना, चांसेस जो है वो फंसे पड़े हैं पूरी तरीके से। पंजाब को क्या आप धर्मशाला में हरा पाओगे? बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना पंजाब, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में से आप मुझे कहोगे शायद दिल्ली को हम हरा दें, लेकिन पंजाब के सामने गेम बहुत मुश्किल होने वाला है, टफ गेम होने वाला है। रियली डोंट नो कि उस दिन कौन सा पंजाब उतरेगा। बट जो अभी आपको लेटली इस सीजन पंजाब की परफॉर्मेंस दिखी है, बॉलिंग वापस फॉर्म में आ रही है, बैटिंग में उनके ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, नंबर 4 का उनका इशू है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे पंजाब एज अ बैटिंग यूनिट बहुत अच्छा कर रही है। एज अ बॉलिंग यूनिट पिछले सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में उनके गेंदबाजों ने अच्छा किया है, चाहे कभी चहल ने करा, पिछले मैच में हर्षदीप ने कर दिया, मार्को येंसन को आप देख रहे हो, बाथलेट को आप देख रहे हो, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। सो ओवरऑल यार मुंबई के लिए अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मुंबई की टीम ही एक लौती ऐसी टीम है जो अब यहां से 18 पॉइंट्स तक जा सकती है। अगर एक मैच और हारा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक टीम जिसको 5 मैचेस के बाद खारिज कर दिया था लोगों ने, वो 6 मैचेस लगातार जीती, ऐसा लग रहा था आज का जीत जाएगी, टॉप 2 की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो चीज भी अब जो है पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। सो रियली डोंट नो यार, एज अ मुंबई इंडियन फैन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बट गुड टू सी शुभमन गिल जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले इंडिया के कप्तान वही हैं। मल्टीपल फॉर्मेट्स में वही कप्तानी करते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है इसका अनाउंसमेंट आपको जल्द सुनने को मिल जाए, हो सकता है आज ही आपको इसका अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए, आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए।
लेकिन अगर शुभमन गिल इंडिया के आने वाले कप्तान है, जो कि मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल के पास ही कप्तानी जाएगी मल्टीपल फॉर्मेट्स की, तो फिर उनको आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स रोटेट करे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिख रहे थे जब कैचेस छूट रहे थे, उनसे ज्यादा नेहरा परेशान दिख रहे थे। कैप्टन को इतना काम एंड कूल रहना चाहिए, जो मैं श्रेयस अय्यर में भी नहीं देखता हूँ वो चीज। तो वो चीज स्ट्रिक्टली मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। बट लेट्स सी चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। गुजरात अच्छा खेल रही है, टॉप 2 में निश्चित तौर पर वो खत्म करने वाली है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। बट चैलेंजेस, मुझे ऐसा लगता है गुजरात को भी अभी एक आध मैच में चैलेंज जरूर आएगा। जैसे आज अगर आप देखो, शाहरुख खान ने जिस तरह की एक पारी खेली थी, खराब पारी थी, रोमारियो शेफर्ड ने उनको बहुत, रोमारियो शेफर्ड बोल रहा हूँ, जिस तरीके से शुरुआत से ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो वहां से उनको जिस तरह की इनिंग्स एक बिल्डअप करने का मौका मिला। क्योंकि आज अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे, तो वो शफन रदरफोर्ड को छोड़कर और किसी का भी स्ट्राइक रेट आपको 180 छोड़ दो, 180 के बाद जो सेकंड बेस्ट है वो 130 का है, वो राहुल तेवतिया का है। तो ये आपको बताता है कि कहां स्ट्रगल हो रहा था आज। ओवरऑल मजा आया, बढ़िया लगा। अब ये जो आज का दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ मिल सकता है, कुछ बहुत बड़ी चीज आपको मिल सकती है। सो नजरें बनाए रखिएगा, बाकी आप लोगों को डिटेल्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।